हिमालय के संतों के संग निवास। स्वामी राम। हम लोग गुफाओं में कैसे निवास करते हैं? हिमालय में कुछ ऐसी गुफाएं हैं जिनमें 4-5 साधक एक साथ रहकर निवास कर सकते हैं, किंतु इन गुफाओं में निवास करने की कोशिश केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो सच्चे अर्थों में तपोमय जीवन बिताने का संकल्प कर चुके हों। इन गुफाओं में स्थित मठों की आध्यात्मिक परंपरा अभी तक अविच्छिन्न है। जिस मठ में मैं पला बड़ा हुआ वह मठ इन्हीं परंपराओं वाले मठों में से एक है। इस मठ की परंपरा लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यहाँ निवास करने वाले साधकों को इस मठ के इतिहास का पूरा ज्ञान है। उनको यह पता है कि इस मठ के प्रथम गुरु कौन थे, परंपरा का प्रारंभ कैसे हुआ, और इन सब बातों का लिखित प्रमाण भी उन लोगों के पास विद्यमान है। मेरी गुफा एक प्राकृतिक गुफा है। इस गुफा के कई भाग हैं। गुफा को देखने से ऐसा लगता है कि हजारों वर्षों से लगातार पत्थरों को थोड़ा थोड़ा काट छांट कर धीरे धीरे बड़ा किया गया हो, जिससे कि इसमें कई साधक निवास कर सकें। यहाँ निवास करने वाले महात्माओं ने जैसे तैसे भी इसे आरामदायक और शांतिमय बनाने का प्रयास किया। इसमें किसी आधुनिक सुख सुविधाओं की आप आशा नहीं कर सकते। यहाँ स्नान घर, रसोई घर अथवा अन्य सुविधा की चीज़ें नहीं प्राप्त हैं, फिर भी यह मठ सुचारू रूप से चल रहा है। गुफा के भीतर प्रकाश के लिए जड़ी बूटियों से बने दीपक का प्रयोग किया जाता है। जब इस दीपक की लौ को बुझा दिया जाता है तो उसमें से सुगंध उत्पन्न होती है। इन दीपकों का प्रयोग सुगंध और प्रकाश दोनों के लिए किया जाता है। जड़ी बूटियों को कूट पीस कर उसकी लगभग 4-4, 5-5 इंच की लंबी लंबी छड़ी बना ली जाती है। इन जड़ी बूटियों में स्वाभाविक तेल पाया जाता है, जिसके कारण जड़ी बूटियों से बना हुआ यह धूप बत्तियाँ बड़ी अच्छी तरीके से जलती हैं। इनके सुखदायी प्रकाश में ग्रंथों को पढ़ा भी जा सकता है। चीड़ और देवदार की लकड़ी को भी प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन दोनों ही वृक्षों में प्राकृतिक गोंद अर्थात तेल हुआ करता है, जिसके कारण ये सुगमता से जलते हैं। गुफाओं में अखंड धूनी भी जलती रहती है। इस धूनी में लकड़ी के बड़े बड़े कुंदे रख दिए जाते हैं। गर्मी के महीनों में ही हम लोग पर्याप्त मात्रा में लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जाड़ों में हमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। घाटियों और नदियों के किनारे सुंदर सुंदर साग अर्थात हरी सब्जियां भी पैदा होती हैं, जिनका हम लोग भोजन के रूप में उपयोग किया करते हैं। इन पहाड़ों में मशरूम, लिगोर, पोंगल और पालक जैसे अनेक प्रकार के साग उत्पन्न होते हैं। कई प्रकार के कंदमूल जैसे परोर और गोमथी भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। आसपास के घरों से हम जौ, आलू, गेहूं, चना, मक्का इकट्ठा कर लेते हैं और निश्चिंत होकर के हम सुखपूर्वक उन गुफाओं में रहते हैं। प्रत्येक गांव में कम्बल, दरी और गलीचा बनाया जाता है। गांव के निवासी अपने कपड़ों को स्वयं ही बुनते और बनाते हैं। हम लोगों की गुफा के पास एक छोटा सा जल स्रोत है। नवंबर और दिसंबर में जब पानी जम जाता है तब हम लोग बर्फ़ को पिघलाकर पानी बना लेते हैं और उसे पीते हैं। मनाली की गुफा में ताज़ा पानी उपलब्ध नहीं है, जिससे हम लोगों को 3-4 मील दूर पानी लेने जाना पड़ता है। हिमालय में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां गुरुजन अभी भी प्राचीन पद्धति से अध्ययन अध्यापन करते हैं। यहाँ प्राकृतिक गुफाओं में अनेक साधक निवास किया करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ के वातावरण में केवल वे लोग ही रह सकते हैं जिन्होंने अपनी सभी वासनाओं और तृष्णाओं को त्याग दिया हो। वैसे सामान्य साधक इन गुफाओं तक तो पहुँच भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत दुर्गम है। ये गुफाएं इतने एकांत में कि मनुष्य यहाँ थोड़े ही दिनों में उब जाता है। उसका मन उचट जाता है और वह शीघ्र ही भागने की कोशिश करने लगता है। यदि कोई भावुकतावश अथवा जीवन से रूठकर किसी सिद्ध पुरुष की खोज में हिमालय की यात्रा करता है तो इन गुफाओं तक किसी भी प्रकार से नहीं पहुँच पाता। श्रद्धा और भक्ति से भरपूर दृढ़ संकल्प वाला साधक ही इन गुफाओं तक पहुंचकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और साधना किया करता है।
यहाँ गुरुजन पुस्तक के माध्यम से शिक्षा नहीं देते हैं। यहाँ पूरी की पूरी शिक्षा प्रयोगात्मक होती है। समय समय पर साधकों को अपनी सफलता का परिचय भी देना पड़ता है। उनकी परीक्षा होती है। एक स्तर की परीक्षा सफल कर लेने के बाद गुरुजन उनको द्वितीय स्तर की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। साधना करते करते जीवन में एक ऐसा समय आता है जब गुरुजन उसे मौन द्वारा शिक्षा देते हैं। साधना पूरी हो जाने के बाद गुरुजन अपने शिष्यों को जल कल्याण के लिए शहरों और गांवों में घूमने का आदेश देते हैं। यह वही समय है जब हिमालय में साधना करने वाले संतजन परिव्राजक के रूप में शहरों और गांवों में विचरते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार के उच्च कोटि के साधक कभी कभी आधुनिक जगत की सभ्यता से पीड़ित मानव का पथ प्रदर्शन करने हेतु भ्रमण किया करते हैं। यहाँ रहकर गुरुजन के चरणों में बैठकर मैंने यह सीखा कि साधक का जीवन सृजनात्मक और जीवनोपयोगी होना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है कि पहले वह अपने को अनुशासित करे। अनुशासित व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से असंग और अलिप्त रहकर मानव सेवा करने में सक्षम हो सकता है। जिसने स्वयं रास्ता देख लिया हो, केवल वही ही दूसरे को रास्ता दिखा सकता है। जिसने साधना ना की हो, वह शिक्षक, वह गुरु, वह महात्मा दूसरों को साधना के पथ पर अग्रसर नहीं कर पाता। सच्चा साधक वही है जिसने स्वयं को गुरुजनों के चरणों में अर्पित कर रखा हो। गुरुजन के द्वारा दी गई साधना पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने को अनुशासित कर चुका हो और सच्चे हितैषी की भांति दूसरों के जीवन में सुख और शांति लाने का संकल्प कर चुका हो। ऐसा ही साधक, ऐसा ही पुरुष समाज में प्रकाश ला सकता है, समाज को आगे ले जा सकता है।